ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। तो आज हम आपको ये बताना चाहें कि गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है, जो हम आपको 7 श्रेणियों में बताएंगे। ये गीता जी में लिखा हुआ है कि जो निषिद्ध कर्मों का त्याग है वो सर्वथा कर देना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में निषिद्ध कर्म कहे गए हैं उनका त्याग करना, जैसे चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, प्रमाद और जो शास्त्रों द्वारा निषिद्ध किए गए हैं नीच कर्म, अपने मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार से उनका त्याग कर देना चाहिए। ये पहली श्रेणी का त्याग है। अब चोरी जो है वो हमें किसी के धन की नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए। तो दूसरी श्रेणी का जो त्याग है वो है काम्य कर्मों का त्याग। काम्य कर्मों का त्याग जैसे स्त्री, पुत्र और धन आदि सब की प्राप्ति के लिए हम अपने रोग और संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो कर्म करते हैं, जैसे यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। ये दूसरी श्रेणी का त्याग है। अब जैसे आपको कोई ये बता देता है कि आप ये उपाय कर लो, आपका दुख दर्द ठीक हो जाएगा। तो जो दुख दर्द मिला है हमें, वो मिला है हमें अपने कर्मों के अनुसार। जो पिछले कर्म करके आए हैं, जो बीज बोए हैं, उसके फल तो खाने हैं। तो आप भगवान के पास ना जाकर, उन कर्मों का भुगतान ना देकर, तो पंडित, ज्योतिषी, इधर उधर टूना टोटका जो भी जहाँ भी हम जाते हैं कि हमारा ये दुख काट दो। कहते हैं कि जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। तो जब अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ता है तो हम टूना टोटका, पंडित, ज्योतिषी उनके पास भागते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसे कर्म करते। हे प्रभु, मैं तुम्हारा स्मरण कर रही हूँ, मैं तुम्हारा जप कर रही हूँ, तुम्हारा पाठ पूजा कर रही हूँ, कर्मों का भुगतान तो मुझे देना ही होगा। जो बीज बोए हैं वो फसल तो काटनी ही होगी। हे प्रभु, इतनी दया करना। वो जो संकरे रास्ते हैं, ये जो कंटीले रास्ते हैं, इनको थोड़ा नरम कर दो, या इनको भुगतने में मुझे समर्थ्य दे दो, ताकि मैं अपने इन कर्मों का भुगतान कर सकूं। करना तो पड़ेगा। वो भगवान हमें किसी प्रकार से भी अपने कर्मों के भुगतान के बिना छोड़ेगा नहीं। इस जन्म में नहीं दोगे, जैसे मर्जी टूने टोट के कर लो, जैसे मर्जी आप जो मर्जी यज्ञ, दान, तप ये मैंने किया है, मेरे सिर से भार उतर जाएगा। मेरे सिर, हाँ ये होता है, ये यज्ञ आप करते हैं, जो होम करते हैं, जैसे पिछले कर्मों का कुछ हमारा देना लेना होता है, तो वो आपको बता देते हैं ज्योतिष के अनुसार कि आप हवन करवाओ, आप यज्ञ करवाओ। तो ये होता है कि हमने किसी का को पैसा मारा होगा या किसी का पैसा छीन लिया होगा, तो वो पैसा देने के लिए क्या होता है, वो अग्नि में आहुति के रूप में स्वाहा 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 हो जाता है। तो वो जिस जिस देवी देवता का हम हवन करवाते हैं या पूजा पाठ करवाते हैं, उसके द्वारा उस ग्रह को, जो ग्रह नीच हो जाता है, ये फिर आपको बताएंगे कि क्या कर्म करने से हमारे कौन कौन से ग्रह नीच हो जाते हैं। फिर उन ग्रहों का मुंह भरा जाता है,
फिर उन ग्रहों के निमित्त आहुतियाँ दी जाती हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। हमारे कर्मों के भुगतान दिए जाते हैं। कुछ कर्मों के भुगतान पैसे देकर होते हैं, कुछ कर्मों के भुगतान होम करके होते हैं, कुछ दान करके होते हैं। तो ये जो हमें अपने कर्मों का भुगतान देना ही होता है। गीता में कर्म को ही प्रधान कहा गया है, क्योंकि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो हम आगे आपको बाकी श्रेणियों के भी बताएंगे, किस किस श्रेणी का उपाय करके, किस किस श्रेणी का त्याग करके हम अपने गृहस्थ आश्रम में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग है, कलयुग नानक नाम उतारा, सिमर सिमर जन उतरे पारा। गीता का उच्चारण करो, गीता पढ़ो और अपने वेद शास्त्रों के मुताबिक जो भी बन पड़े वो जप तप दान करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।